हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का सीरीज 2 रहेगा। आप लोग को सीरीज 1 अगर आप नहीं देखे हो तो सीरीज 1 आप देख जा करके देख लो, ठीक है। क्योंकि सीरीज 1 में हमने 25 क्वेश्चन अपलोड करा है, पढ़ाया है, ठीक है। अब जो सीरीज 2 का जो क्वेश्चंस है वो सीरीज 2 का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज पे बना हुआ है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है, आप इसको प्रॉपर पढ़ो, राइट। प्रॉपर पढ़ने के बाद आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करो क्योंकि बिहार CHO 2024, राइट। बिहार CHO 2024 क्या है, ये अभी के लिए बिहार वाले लोगों के लिए, बिहारी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। इसको आप पढ़ो और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता रहा हूँ क्योंकि एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको दोबारा पढ़ना होगा क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप इसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो और 2 बार पढ़ने के बाद आप नोट बना लो, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू पढ़ते चलोगे तभी हम CHO बिहार 2024 का जो ये वैकेंसी है, ठीक है, इसको हम क्रैक कर पाएंगे और इसका रिजल्ट को हम क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, ठीक है, MCQ। तो आज जो हमारा सीरीज होगा वो सीरीज हमारा होगा 2। तो क्वेश्चन हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टूसिस, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टूसिस मतलब पर्टूसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आंसर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या होता है, ये पर्टूसिस की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में होती है। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, द रैश ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है, कैन बी डिफरेंटेड फ्रॉम दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स बाई ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स जो है मतलब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में एक डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो क्या है। तो सभी आंसर को छोड़ करके मतलब ये अब सभी आंसर को छोड़ करके एक जो आंसर है वो एक्सेप्ट वाला आंसर है, वो आपको बताना है। द आंसर इज डीप सीटेड। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स। तो मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, तो मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डॉट्स है ना स्टैंड्स फॉर, डॉट्स स्टैंड्स फॉर मीन्स इसमें क्या है आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, आंसर ए है, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। हमारा पांचवा क्वेश्चन है मीजल्स इज कॉज बाई, ठीक है। तो मीजल्स क्या होता है, किसके कारण होता है, तो RNA पारामैक्सोवायरस के कारण ही होगा। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट रूबेला। रूबेला के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो रूबेला के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आंसर है सी, इन्फेक्शन इन ईयरली प्रेगनेंसी कॉज माइल्डर डिजीज। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय किसके थ्रू होता है, तो मॉस्किटो के थ्रू होता है। मॉस्किटो काटने से जापानीज इंसेफेलाइटिस होगा। क्वेश्चन 8 क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन 8 है पीरियड ऑफ आइसोलेशन फॉर मीजल्स इज फ्रॉम द। तो पीरियड ऑफ आइसोलेशन ऑफ मीजल्स, मीजल्स का आइसोलेशन पीरियड कितना दिन का होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर क्या है, ऑनसेट ऑफ द कैथेटर सिम्टम्स टू 3 डेज आफ्टर, ठीक है। 3 दिन आफ्टर मतलब 3 दिन के बाद ये आपको क्या होगा, इसमें सिम्टम्स आपको शो होगा। क्वेश्चन 9 क्या पूछ रहा है, डिजीज इलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया इज आर, ठीक है। तो इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, तो वो कौन कौन सा बीमारी है, कौन कौन सा डिजीज है, तो पहला क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स भी हो चुका है, ग्यूरिन एंड वॉर्म डिजीज भी हो चुका है, यॉस एंड लेप्रोसी भी हो चुका है, न्यूनेटल के अंदर टेटनस है वो भी हो चुका है, पोलियो भी हो चुका है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 10 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज मतलब वो बीमारी जो जानवरों से फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेविज। क्वेश्चन 11 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ RTI STI किट, RTI और STI किट नंबर 6, इसका आंसर होगा येलो, ठीक है। RTI क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, STI क्या हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्वेश्चंस
12। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर है 1995, डी आंसर है। क्वेश्चन 13 पूछ रहा है लेप्रोसी इज ट्रांसमिटेड बाय, तो लेप्रोसी जो होता है वो किस किस मेथड से क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, फैलता है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी होगा, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से भी होगा, ब्रेस्ट मिल्क से भी होगा, और तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन 14 पूछ रहा है, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर मैनेजमेंट डन इन रूरल एरिया, ठीक है। रूरल एरिया की बात हो रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, तो वेक्टर मैनेजमेंट में हम किस वाले डिजीज पे हम क्या करेंगे? वेक्टर मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मलेरिया एंड काला आजार। लेकिन यही अगर हम अर्बन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम अर्बन की बात करते हैं, यानी शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता? डेंगू एंड मलेरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, और क्वेश्चन 15 क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट। तो इसमें क्या है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मीजल्स, ठीक है। बाकी जो है वो फीकल ओरल रूट से क्या होता है? बीमारियां होती है, हरा बात समझ में। जैसे कि कोलरा फीकल ओरल रूट से होगा, हेपेटाइटिस ए भी हो जाएगा, और इंटेरिक फीवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि नोट ट्रांसमिटेड मेनली बाय द फीकल ओरल रूट, ठीक है। तो मेन क्या है कि नोट ट्रांसमिटेड, नोट है ना, नोट ट्रांसमिटेड मतलब कि फीकल ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिटेड नहीं होगा, तो इसका इसका जो क्या हो रहा है आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीजल्स। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 है, तो क्वेश्चन 16 में लिखा हुआ द स्पार्स कैंपेनिंग है ना, कैंपेन जो था वाज लॉन्च टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट, ठीक है। तो वो क्या था? इसमें लेप्रोसी बीमारी के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, ताकि लेप्रोसी बीमारी के प्रति लोगों को अवेयरनेस दिया जा सके, जागरूक किया जा सके, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या है? 17 है ना। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम राइट आंसर है। फिर क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है 18, द कैरियर स्टेट इज कॉमनली सीन इन, ठीक है। कैरियर स्टेट जो है वो मेनली रूप से किस में देखा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका पोलियोमाइलाइटिस। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझना होगा कि पोलियोमाइलाइटिस क्यों? क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन जो इसमें हार्ट डिजीज है, कैंसर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, समझे। कॉप्लिक स्पॉट्स आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ, क्या होगा आंसर? है ना, इसमें आंसर होगा मीजल्स, यानी बी। क्वेश्चन 20 पूछ रहा है द रूट ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम किस रूट से देंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर बोले तो शॉर्ट में IM। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। द न्यू ऑनलाइन रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? RNTCP। RNTCP का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर लॉन्चेस बाय गवर्नमेंट ऑफ मॉनिटर द ट्यूबरक्लोसिस TB कंट्रोल प्रोग्राम इज कॉल्ड। इसका आंसर है निक्षय, NIKSHAY, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो वेबसाइट है, इससे क्या किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस जो वाले पेशेंट्स होते हैं उसको, उसका डेटा को वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे सबको सेटलमेंट करा जाता है, और वहाँ से आप क्या करती है गवर्नमेंट? अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाती है ताकि इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करा जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निश्चय। हमारा क्वेश्चन 22 है, और 22 पूछ रहा है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और वूपिंग कफ, ठीक है, वूपिंग कफ्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? तो आंसर, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वोडेटेला पर्टूसिस। हमारा क्वेश्चन 23 है, और 23 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी ए पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्रुसेलोसिस, ठीक है। तो ब्रुसेलोसिस का जो इन्फेक्शन सोर्स है वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गोट्स, ये बकरी है ना, बकरी बकरी जो बोलते हैं ना, बकरी गोट्स, उससे क्या होता है? ये इन्फेक्शन कॉज करता है ब्रुसेलोसिस, ठीक है। ये तब होता है जब इसमें क्या है ना कि जो गोट्स होती है, ठीक है, जो मिल्क है ना, कच्चा जो दूध होता है, इसको अगर अच्छे से खौलाओगे नहीं, अच्छे से गर्म नहीं करोगे, तो ये बीमारी होगी। और क्या होगा? इसका जो मीट होता है, मीट भी यूज करते हैं ना, अगर इसको अच्छे से पकाओगे नहीं तो भी ये बीमारी होगी। कौन बीमारी होगी? ये वाला बीमारी होगी आपका, ठीक है।
ब्रुसोलोसिस होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइकोमा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज। तो ट्राइकोमा जो बीमारी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आंसर गलत है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। 25 क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस को हम क्या बोलते हैं? सीरम हेपेटाइटिस को हम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन हैं, इसमें जो हमने 25 क्वेश्चन पढ़ा है ये आने वाला हमारा जो CHO बिहार 2024 में जो इम्पोर्टेंट है, बिहार CHO 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे? तो इसको आपको 25 क्वेश्चंस को आप पढ़िए, दोबारा वीडियो देखिएगा, तिवारा देखिएगा, और ये वीडियो को ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे जो अभी CHO का तैयारी कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।